हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पोल साइंस गुरु विद राकेश ठाकुर। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूं 12th क्लास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक 3rd चैप्टर से, ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर से। और आज इस ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि करंट टॉपिक है और 2020 में ही 12th क्लास के अंदर जुड़ा है, आज हम उस ब्रिक्स की बात करेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ब्रिक्स कैसे बना, ब्रिक्स का मोटिव क्या है और ये इसकी शुरुआत कैसे हुई और आज एट प्रेजेंट टाइम में ये किस तरीके से काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊं कि ये सिर्फ 12th क्लास के स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि ये टॉपिक हर उन स्टूडेंटों के लिए इम्पोर्टेंट है जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिनका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। तो आज के टाइम को वेस्ट किए बगैर हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, जो कि है ब्रिक्स। तो फ्रेंड्स, ये ब्रिक्स यानी इसमें BRICS पहले सिर्फ ब्रिक था। 2006 में रशिया के अंदर एक बात चली कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो आपस में कोऑपरेट करके एक दूसरे की मदद करके अमेरिकन हेजेमनी को कंट्रोल कर सके। आप सभी जानते हैं कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होने के बाद वर्ल्ड के अंदर यूएसए का अमेरिकन हेजेमनी स्टैब्लिश हो गई थी फ्रेंड्स, यानी अमेरिका का वर्चस्व जो है पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्थापित हो गया था। तो उस समय कुछ कंट्रियों को ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो अमेरिकन हेजेमनी को कंट्रोल कर सके या अमेरिका की गलत नीतियों का विरोध कर सके। इसी पर्पज से 2006 में बात रखी गई रशिया के द्वारा कि एशिया की जो लीडिंग इकोनॉमी है, यानी जो भी कंट्रियां बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही हैं, इनका अपना एक अलग संगठन होना चाहिए। और 2006 में रशिया ने ब्रिक की बात रखी, जो कि 2009 में बनकर तैयार हुआ। फ्रेंड्स, जिस समय 2009 में बनकर तैयार हुआ उस समय इसके 4 मेंबर कंट्रियां थी, इसीलिए इसको ब्रिक कहा जाता था। और ये चारों ही कंट्रियां जो है वो बड़ी तेजी से लीडिंग डेवलपिंग कंट्रियां थी। रशिया जिसमें से डेवलप्ड कंट्रियों में गिना जाता है, बाकी की जितनी कंट्रियां थी इसकी वो सभी डेवलपिंग कंट्रियां थी, लेकिन वर्ल्ड की एक लीडिंग इकोनॉमी के तौर पर जानी जाती थी। तो पहले हम समझ लेते हैं ब्रिक्स का पूरा फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, ब्रिक में बी जो है, बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना। और 2010 में एक और कंट्री इसके अंदर जुड़ गई जो कि साउथ अफ्रीका थी। और उसके बाद ये 2010 से ब्रिक की जगह ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद इसमें और ज्यादा स्ट्रांग हो गई ये ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथ मिला। अब हम बात करते हैं इसके समिट्स के बारे में फ्रेंड्स, कि कब कब इसका समिट हुआ है। तो सबसे पहला समिट जो है वो 16 जून 2009 को यैकेत्रेन नाम की जगह पर रशिया में हुआ था। यैकेत्रेन नाम की जगह है रशिया के अंदर, उस जगह पर हुआ था जहां पर इन्होंने इसके ऊपर साइन किए और ब्रिक जो है बनकर तैयार हुआ। 15 अप्रैल 2010 को ब्राजील के अंदर इसका समिट हुआ दूसरा, जहां पर साउथ अफ्रीका ने इस ब्रिक को ज्वाइन किया। और 2011 में अप्रैल 2011 में 14 अप्रैल 2011 में चाइना में इसका अगला समिट हुआ तीसरा, जहां पर ब्रिक का नाम बदलकर ब्रिक्स रखा गया फ्रेंड्स। तो इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक के नाम से शुरू हुआ था वो अब बढ़कर ब्रिक्स हो गया, यानी इसमें 5 कंट्रियां जो है शामिल हो गई फ्रेंड्स। यानी 5 कंट्रियों का मिला हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो कि वर्ल्ड में उभर कर सामने आया 2009 में, जब 4 कंट्रियों ने इसमें मिलकर शामिल हुए। बाद में 5वें के जुड़ने के बाद ये 5 कंट्रियों का एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे ब्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स, यहां पर बात यह आती है कि इसको बनाने का मेन पर्पस क्या था, इसके पीछे की मोटिवेशन क्या थी, क्या कौन सी चीजें ऐसी थी जो उसको बनाने की प्रेरणा दे रही थी। तो सबसे पहला पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि जो वर्ल्ड की 40% पॉपुलेशन है वो इन्हीं कंट्रियों के अंदर निवास करती है।
टोटल वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 40% जो है वो इन कंट्रियों के अंदर है। दूसरा, टोटल वर्ल्ड का जो ट्रेड है, पूरी दुनिया में जितना व्यापार होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट के द्वारा, उसका 18% इन 5 देशों से होता है। तीसरा पॉइंट कि ये माना जा रहा है कि 2030 तक ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। और एक और पॉइंट कि 23% जो है वर्ल्ड की टोटल जीडीपी का 23% जो है वो इन्हीं कंट्रियों से आता है। इसके अलावा चाइना, जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, वो इसी ग्रुप का मेंबर है। इसके अलावा चाइना और इंडिया वर्ल्ड की 2 सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्रियां हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एरिया वाला देश भी इसी में है। तो ये सारी चीजें मोटिवेशन थी, ये सारी चीजें एक प्रेरणा स्रोत थी जिसने ब्रिक्स को बनाने की बात रखी। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि ब्रिक्स का मोटिव क्या है, क्यों बना है ये ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन। ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का मेन मोटिव क्या रहा है? तो सबसे पहला है डिमांड ऑफ रेजिंग परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएनएससी, यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट मेंबरशिप है। तो यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबरों को बढ़ाने की बात जो है फ्रेंड्स काफी समय से चली आ रही है। आप लोगों को पता है कि जो 5 मेंबर्स कंट्रियां हैं जो परमानेंट मेंबर हैं, उनमें और कुछ कंट्रियों को बढ़ाने की बात चल रही है, जिसमें इंडिया का भी नाम है, ब्राजील का भी नाम रहा है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य जो है, सबसे पहला मोटिव यही रहा कि इसके ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो है यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या को बढ़ाया जाए। दूसरा पॉइंट इनका था जिस मोटिव से बने, कोऑपरेट इन ट्रेड, यानी व्यापार में बढ़ावा लाना, यानी आपस के देशों में ही ज्यादा से ज्यादा ट्रेड किया जाए ताकि अपना बेनिफिट तो हो ही हो, बाकी जो दूसरी कंट्रियां इसी ग्रुप की मेंबर हैं उन सभी को इसका बेनिफिट मिले, आपस में ही ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाए ताकि इनको इसका बेनिफिट जो है इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी कंट्रियों को मिल सके। तीसरा पॉइंट था कोऑपरेशन ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, जो पर्यावरण का मुद्दा रहा है, जो कि आज वर्तमान समय में बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर है। आज पर्यावरण को सुरक्षा देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जिस कारण से ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, आज इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, डिग्रेडेशन हो रहा है इन्वायरमेंटल। तो इन चीज़ों को बचाने के लिए, इन चीज़ों को ठीक करने के लिए भी ये ऑर्गेनाइजेशन जो है तत्पर है। तीसरा पॉइंट था इनका। चौथा पॉइंट फ्रेंड्स, रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। इन देशों के बीच आपस में व्यापार करते समय किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शंस ना हो, किसी तरह की रोक टोक ना हो, कुछ ऐसी ट्रीटीज की जाए जिससे कि एक दूसरे की कंपनियां एक दूसरे के देशों में जाकर बिना किसी बॉन्डेजेस के, बिना किसी पाबंदियों के आपस में ट्रेड कर सके, व्यापार कर सकें। व्यापार बढ़ेगा तो रिलेशन भी अच्छे होंगे। साथ ही साथ इसका एक मोटिव यह भी रहा है कि पॉलिटिकल फेवर देना, जहां कहीं भी एक दूसरे को कमजोर दिखाई देते हो, या जहां कहीं भी संगठन का कोई एक देश कमजोर पड़ रहा हो पॉलिटिकल मैटर में, तो दूसरा देश आगे बढ़कर उसकी मदद करे। यह भी इसका एक मोटिव रहा है कि पॉलिटिकली हेल्प देना एक दूसरे को। इसके अलावा हेल्प इन डेवलपमेंट, एक दूसरे के डेवलपमेंट में मदद करना, चाहे वो मशीनरी से हो, साइंस टेक्नोलॉजी का मामला रहा हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मामला रहा हो, या कोई भी और वेपन्स का मामला रहा हो, एक दूसरे की हेल्प करेंगे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने में, ट्रेड को बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में। यह भी इसका एक मेन मोटिव रहा है फ्रेंड्स। इसके अलावा कॉपरेट इन सिक्योरिटी मैटर्स, एक दूसरे की सुरक्षा के लिए भी काम करेंगे, जहां तक संभव हो सके एक दूसरे को मदद करेंगे। अगर किसी एक भी संगठन के किसी भी एक देश पर अटैक होता है तो बाकी के देश मिलकर जो है उसको सपोर्ट करेंगे, उसकी सुरक्षा करेंगे, उसको हेल्प करेंगे। ये भी इसका एक मेन मोटिव रहा है। रिलेशन इन द पॉलिटिकल फील्ड तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। इसके अलावा सम कंबाइन एक्टिविटीज, कुछ कंबाइन एक्टिविटीज भी रही इनकी जिसको इन्होंने शामिल किया। कुछ ऐसे मुद्दे रहे हैं जो वर्ल्ड के सामने एक प्रॉब्लम के तौर पर आए हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम में अगर हम कहें तो टेररिज्म की बात करें, आतंकवाद वर्ल्ड की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन सभी ने मिलकर ये सोचा है कि मिलकर जो है इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये सभी पॉइंट्स रहे हैं फ्रेंड्स, या टेररिज्म की बात रही हो, या साइंस टेक्नोलॉजी की बात रही हो, या
इन्वायरमेंट को ठीक करने की बात रही हो, एग्रीकल्चर के फील्ड में आगे बढ़ने की बात रही हो, ये सभी जो है कंबाइन एक्टिविटीज के अंदर आता है कि अगर एक के पास भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो सबसे शेयर करेगा ताकि संगठन के जितने भी देश हैं वो सभी एक साथ जो है तरक्की कर सके। तो इन सभी 8 मोटिव्स को लेकर, इन 8 मुद्दों को लेकर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहां पर इंडिया ने एक सजेशन और भी दिया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी संगठन के अंदर इंडिया ने एक और जो है सलाह दी थी कि इसमें इंडिया ने एक सजेशन दिया था फ्रेंड्स कि एक कंबाइन बैंक होना चाहिए इन देशों का, जिसके थ्रू जुलाई 2015 में 14 में साइन किए गए और जुलाई 2015 में ये बैंक जो है वो रेडी हुआ, जिसे हम NDB के नाम से जानते हैं, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या था? तो ये इन्हीं 5 देशों का मिला जुला एक बैंक है जिसमें इन लोगों ने अपना कुछ शेयर जमा किया हुआ है और जब कभी किसी देश को जरूरत पड़े तो ये बैंक जो है उन्हें उधार देने का काम करता है। टोटल इसका जो फंड है NDB का, यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक का, वो है 100 बिलियन की टोटल इनकी जमा पूंजी है, जिसमें से 41 बिलियन जो है अकेले चाइना ने दे रखा है। 18 बिलियन जो है उसमें 18 बिलियन के अंदर ब्राजील, रशिया और इंडिया का शेयर है और 5 बिलियन जो है साउथ अफ्रीका की तरफ से है। और इसका मेन मोटिव यह है कि जरूरत पड़ने पर जिस भी देश को जरूरत हो उसको ये पैसा उधार देंगे, साथ में इनको नए नए डेवलपमेंट के तरीके बताएंगे, मेथड्स बताएंगे, नए नए प्रोग्राम्स प्रेजेंट करेंगे इनके सामने कि किस तरीके से डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इनके हर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन ढूंढने का काम करेंगे। तो इस पर्पज से ये NBA जो है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया गया था फ्रेंड्स। तो ये न्यू जो टॉपिक है 2020 में ही जुड़ा है अभी हमारे कोर्स के अंदर, 12th क्लास के अंदर। ये था सारा ब्रिक्स के बारे में फ्रेंड्स। और ब्रिक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस साल जो है बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, लेकिन क्योंकि नया टॉपिक है तो ये हाफ ईयरली में और बोर्ड के एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से जरूर कवर करें। अगर कोई भी पॉइंट आपको इसका क्लियर ना हुआ हो, अच्छा एक टॉपिक और मैं यहां पर बताना चाहता हूं आप लोगों को कि एक क्वेश्चन ये भी आता है यहां पर कि ये जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन बना है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है। ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहा है जिस तरीके की सोच लेकर इसको बनाया गया था। तो इसका सबसे मेन मोटिव ये है फ्रेंड्स कि इसके जो 2 मेन मेंबर हैं उनके बीच काफी कंट्रोवर्सी है, काफी विवाद है। और वो 2 मेन मेंबर क्या कौन है? इंडिया और चाइना। आप सभी जानते हैं 1962 में इंडिया चाइना के बीच जो वॉर हुआ, उसके बाद से दोनों के रिलेशन काफी लंबे समय तक जो है खराब रहे।